हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे सीईएस के बारे में। और कंपनी लगातार अपर सर्किट लगाती चली जा रही है क्योंकि आईटी सेक्टर होने की वजह से शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या कंपनी 10 रुपये का टारगेट टच कर पाएगा या फिर नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर जिन लोगों ने इस कंपनी के लिए पहले से बाइंग करके रखा वो क्या करें, या फिर जो इस कंपनी में अभी बाइंग करना चाहते हैं अर्थात बिगनर है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस लेवल पर शेयर खरीदें कि शेयर की गिरावट हो भी तो भी कोई प्रभाव ना पड़े, और कब कब शेयर के अंदर सेलिंग की जा सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग लगभग 75% के पास से कंपनी का आरओसी और आरओई काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता दिखाई दे रहा है। आईटी सेक्टर का एक पेनी स्टॉक है जो लगातार अपर सर्किट लगती हुई दिखाई दे रही है, और कंपनी में लगातार, जी हाँ, कंपनी में उसी हिसाब से बाइंग भी होती दिखाई दे रही है। अगर इस कंपनी में बाइंग करना है तो किस लेवल पर बाइंग करना है, और जब कंपनी में एग्जिट कब करना है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अभी देख सकते हैं सीएस लगभग 39 पैसे पर काम करती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं एक मंथ पहले शेयर का दाम 38 पैसे के आसपास था, और इसके साथ साथ कंपनी में लगातार अपर सर्किट लगती हुई दिखाई दी, और कंपनी आज 39 पैसे पे काम कर रही है। अब बात करें कंपनी मैक्सिमम शेयर होल्डर को दे सकते हैं लगभग 30% का प्रॉफिट बना दिया। दे सकते हैं 30 पैसे का शेयर आज 39 पैसे पे मिलता दिखाई दे रहा है। क्या कंपनी 10 रुपये का टारगेट अचीव कर सक पाता है या फिर नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात करें कंपनी में लगातार अपर सर्किट लगती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कंपनी में अच्छा खासा प्रेशर बाइंग का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कंपनी में अच्छा खासा शेयर बाइंग किया जा रहा है, लगभग 100% हर दिन बाइंग किया जा रहा है। क्या कंपनी में बाइंग पोजीशन है, उसके साथ साथ जानते हैं। बात दोस्तों कंपनी में बायर दे सकते हैं लगभग 100% के पास शेयर में। ये बीएसई के चार्ट पैटर्न पे लगभग दे सकते हैं 5000 शेयर ट्रेड किए तो ओनली 5000 शेयर की डिलीवरी होती दिखाई दी। आप देख सकते हैं 100% के पास आज दिन पर डिलीवरी होती दिखाई दे रही है। बात करें आज के दिन में जो शेयर बाइंग की गई 6000 में से देख सकते हैं 6000 शेयर जो ट्रेड किए थे वो टोटली डिलीवरी होती दिखाई दे रही है। और बात करें कंपनी में फ्राइडे के दिन जो शेयर ट्रेड किया था, आप देख सकते हैं लगभग 5000 शेयर ट्रेड करते दिखाई देते थे फ्राइडे के दिन में, वो भी शेयर डिलीवरी होती दिखाई दे रहा था। कंपनी में 100% के पास शेयर बाइंग की जा रही है सीएससी के बारे में भी। बात है दोस्तों कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग दे सकते हैं। कंपनी के पास अच्छी खासी प्रमोटर है, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। 39 पैसे का शेयर और उसका प्रमोटर होल्डिंग दे सकते हैं 74.84 पे के पास है। और कंपनी में पब्लिक होल्डिंग दे सकते हैं 25% के आसपास है। अर्थात कंपनी अच्छी खासी कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है 75 के पास होती दिखाई दे रही है। दोस्तों कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट जनरेट करेगी वैसे वैसे कंपनी के अंदर रिजर्व भी बढ़ता दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं 2014 में जो रिजर्व था लगभग 22 करोड़ रुपए के आसपास, 2017 में देख सकते हैं 70 करोड़ रुपए के आसपास, और 2019 में घटती हुई दिखाई दी और कंपनी का रिजर्व 45 करोड़ रुपए के पास था। लेकिन 2021 में देख सकते हैं शेयर के पास जो रिजर्व थे 85 करोड़ रुपए के आसपास, और 2021 के लास्ट क्वार्टर तक देख सकते हैं कंपनी के पास 101 करोड़ रुपए के पास रिजर्व है, जो काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जा सकता है। कंपनी लगातार और रिजर्व बढ़ाती दिखाई दे सकती है। देख सकते हैं कुछ क्वार्टरों से लगातार बढ़ती दिखाई देती है, और यहाँ पे कुछ क्वार्टर में घटता हुआ भी दिखाई दिया था। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट था लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास, सेकंड क्वार्टर में भी दे सकते हैं 5 करोड़ रुपए के पास कंपनी, इसके बाद 15 करोड़ रुपए के आसपास, फिर 8 करोड़, 13 करोड़, 20 करोड़, 26 करोड़, 27 करोड़। अर्थात कंपनी कंपनी जैसे जैसे रिजर्व बढ़ाती दिखाई दे रही है वैसे वैसे कंपनी के अंदर प्रॉफिट भी जनरेट होता दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कंपनी के पास 8 करोड़ रुपए के पास जो नेट प्रॉफिट था उसको 13 करोड़, 13 करोड़ के पास 20 करोड़ का पास प्रॉफिट हुआ, अभी 26 करोड़ रुपए के पास, और कंपनी 37 करोड़ रुपए के पास लास्ट क्वार्टर में दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी खासी कंसिडर की जा सकती है। और कंपनी लगातार इसी वजह से अपर सर्किट भी लगाती हुई दिखाई दे रही है। इस ग्रोथ भी अच्छी खासी होती दिखाई दे रही है। कंपनी 39 पैसे की है, लेकिन कंपनी में जिस जिस हिसाब से सेल्स ग्रोथ होगी वैसे वैसे कंपनी को प्रॉफिट भी होती दिखाई दे सकती है। देख सकते हैं कंपनी कभी 50 करोड़ रुपए के नीचे सेल्स नहीं की, 72 करोड़ रुपए के पास 2019 में था, और 2021 में देख सकते हैं लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी लगातार उसी साथ प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, और कंपनी लगातार सेल्स भी जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। आईटी सेक्टर में काम करती है। आईटी सेक्टर में टाटा एलेक्सी, लर्सन टुब्रो और कॉपरेज टनला प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, और उसी के नीचे आप सीएस लिमिटेड दे सकते हैं। कंपनी का मार्केट प्राइस लगभग 39 पैसे के पास है, और कंपनी का मार्केट कैप 1 करोड़ 42 लाख रुपए के पास है। दोस्तों देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन करंट प्राइस 39 पैसे के पास है। कंपनी का ऑल टाइम हाई 39 पैसे चलता दिखाई दे रहा है।
लो जो है कंपनी का 30 पैसे के पास है। कंपनी का बुक वैल्यू दे सकते हैं लगभग 35 रुपये के पास। जी हाँ, कंपनी का बुक वैल्यू 35 रुपये के पास है। कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी दे सकते हैं 30% के पास है। ROE लगभग 23% के पास है। कंपनी के 2 पैरामीटर से लगातार अच्छा काम करते दिखाई दे रहे हो। कंपनी का पैरामीटर्स 15% से ऊपर होने पे अच्छा कंसीडर किया जा सकता है। और बात करें कंपनी का फेस वैल्यू दे सकते हैं लगभग कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये के पास है, अर्थात कंपनी ने अभी तक स्प्लिट एक बार भी नहीं दिया है। बात करें कंपनी का रेवेन्यू पढ़ सकते हैं। कंपनी जो फाइनेंशियल 2021 में रेवेन्यू हुआ था, आईटी बिजनेस जनरेट 26%, टोटल रेवेन्यू ऑफ आईटी इनेबल सर्विस जनरेट 74% के पास। बात करें कंपनी का जो मेजर स्टेक है, मतलब कंपनी जहां से पैसा बनाती है, वो कंपनी है यूएसए से सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट करती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं इन द मेजर क्लाइंट ऑफ यूएसए द कंपनी जनरेट ऑलमोस्ट ऑल रेवेन्यू फ्रॉम द देयर ओनली, मतलब कंपनी को यूएसए से अच्छा खासा पैसा जनरेट होता है और वहीं से कंपनी को टोटली रेवेन्यू होता दिखाई देता है। कंपनी के पास 93% के पास बायर्स हैं और 7% के पास कंपनी में सेलर हैं। लगभग 93% लोग शेयर को सेल करने की बाइंग करने की बात कर रहे हैं और ओनली 7% शेयर सेल करने की बात करें। बात करें कंपनी का मार्केट कैप। जी हाँ, कंपनी का मार्केट कैप हमेशा याद होना चाहिए। कंपनी का 150 करोड़ रुपए के पास 1.5 करोड़ रुपए के पास कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस चलते दिखाई दे रहे 39 पैसे के पास। कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट करती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हो सकता है शेयर अच्छा खासा उछाल भी हो सकता है। और कंपनी जिस हिसाब से नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसके साथ साथ कंपनी रेवेन्यू भी जनरेट करती दिखाई दे रही है, जिसके वजह से कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग 74% के पास है। आप देख सकते हैं कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग 74% के पास है। और कंपनी ROC, जी हाँ, कंपनी का ROCE एंड ROE लगभग 15% से ऊपर कंसीडर किया जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी अच्छी खासी कंसीडर गुड और अच्छा कंसीडर की जा सकती है। इसीलिए कंपनी में बायर्स आप देख सकते हैं लगभग 93% के पास है और कंपनी में सेलर्स लगभग 7% के पास है। अगर बात करें कंपनी बाइंग करने की, तो अच्छा खासा लेवल पे बाइंग किया जा सकता है शेयर को। ये था दोस्तों कंपनी CS, जो कंपनी लगातार अपर सर्किट लगती दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों आपको याद होना चाहिए, कंपनी जैसे जैसे अपर सर्किट लगाती है, अर्थात कंपनी पेनी स्टॉक से इसके अंदर बाइंग करने से पहले अपने इन्वेस्टर या सलाहकार से जरूर बात कर लें कि कंपनी क्या कुछ लेवल पे बाइंग किया जा सकता है। और हमेशा याद रखना चाहिए, एक पेनी स्टॉक से जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है, उतनी तेज़ी से कंपनी नीचे भी आती दिखाई देती हैं। इसलिए दोस्तों कंपनी में उतना बाइंग कीजिएगा या फिर उतना ही शेयर खरीदेगा जितना कि अगर कंपनी डूबती है तो आपके पोर्टफोलियो पे कोई प्रभाव ना पड़े, या फिर इतना कम से कम इन्वेस्ट कीजिए कि कंपनी गिर जाने पे आपके कोई पोर्टफोलियो प्रभाव ना पड़े। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, पेनी स्टॉक्स में उतना ही शेयर बाइंग करिए जितना कि आपको पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो कहीं वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।